नगर परिषद प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, शहर के विभिन्न हिस्सों से हटवाए अस्थायी अतिक्रमण। ब्रह्मलीन संत विश्वासीराम महाराज की 158वीं बरसी महोत्सव संपन्न, संतों ने डाला महाराज के जीवन पर प्रकाश। शहर में हर तरफ छाया फागोत्सव का खुमार, फाग गीतों की प्रस्तुतियों पर झूम रहे श्रद्धालु। और फतेहपुरिया चौपड़ स्थित श्याम बाबा मंदिर का फागुन महोत्सव प्रारंभ, अखंड ज्योत पाठ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। नमस्कार, जेएसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। शहर के फतेहपुरिया चौपड़ स्थित श्री श्याम मंदिर में विराजित खाटू नरेश का 3 दिवसीय फागन महोत्सव शनिवार को श्री श्याम पूजा से प्रारंभ हुआ। इस दौरान मंदिर प्रमुख सुनील कौशिक ने श्याम भक्तों के साथ श्याम बाबा की पूजा अर्चना करते हुए महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके पश्चात दोपहर 12:15 बजे से मंदिर परिसर में श्याम बाबा की अखंड ज्योत का पाठ शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सहस्वर पाठ का वाचन शुरू किया। पाठ वाचन के दौरान मंदिर परिसर का वातावरण श्याममय हो गया। श्रद्धालुओं ने खाटू नरेश के जयकारे लगाते हुए वातावरण को गुंजायमान किया। महोत्सव कार्यक्रम से जुड़े सुमित सारस्वत के अनुसार 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान आगामी दिनों में एकादशी मेला, भव्य कलश व विशाल शोभायात्रा और विशाल फागोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शनिवार को महोत्सव शुभारंभ के मौके पर मुकेश गर्ग, दिलीप खत्री, विकास शर्मा, सुनील सिंगल, निशांत मंगल, मनोज शर्मा, गौरव गर्ग, चर्चित, राकेश, अशोक, पुनीत बंसल, देवेश, मयंक, उत्तम गर्ग, मनोज अग्रवाल सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के सेंद्रा रोड से शुक्रवार को दूध से भरे हुए वाहन जेतारण कस्बे के कबाड़ी की दुकान में मिले हैं। दूध सहित कबाड़ी की दुकान में वाहन मिलने के बाद शहर में वाहन चोरी की वारदात से पीड़ित सिटी थाने पहुंचे और उनके चोरी किए गए वाहनों की तलाश भी जेतारण स्थित कबाड़ी की दुकान में करवाने की मांग की गई है। दरअसल जानकारी के अनुसार पारस डेयरी का दूध परिवहन करने वाला एक बोलेरो पिकअप गाड़ी शुक्रवार को 4 बजे करीब सेंद्रा रोड से मैं 2208 लीटर दूध के साथ में चोरी हो गया। बोलेरो कार की केबिन में 10,000 रुपए होने की बात भी कही गई। चोरी की वारदात के बाद मालिक जयदीप पुत्र मदन लाल मेवाड़ा ने वाहन में लगे जीपीएस सिस्टम के आधार पर वाहन को ट्रेस किया तो पाया कि वाहन की लोकेशन जेतारण के आसपास हाईवे पर आ रही है। वाहन की लोकेशन ट्रेस होने के बाद मेवाड़ा अपने कुछ साथियों के साथ जेतारण भी पहुंचे और जेतारण पुलिस को सारे घटनाक्रम से अवगत करवाया। जानकारी मिलने के बाद जेतारण पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में तफ्तीश की तो पाया कि हाईवे पर स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में दूध से भरा हुआ वाहन खड़ा हुआ मिला, जिसमें से काफी दूध को खुर्द-बुर्द कर दिया गया और वाहन को काटने की तैयारी चल रही थी। जानकारी पर पता चला कि उक्त गोदाम कालूराम खटिक नाम के व्यक्ति का है। पुलिस ने वाहन को गोदाम से बरामद कर लिया है और उधर जब इस बात की जानकारी ब्यावर में हुई तो पूर्व में शहर से जिन लोगों के वाहन चोरी हुए थे वे सभी वाहन मालिक सिटी थाने पहुंचे और अपने वाहनों के बारे में उक्त कबाड़ी के गोदाम में तलाश करने की मांग की गई। इस दौरान सिटी थानाधिकारी ने सभी वाहन मालिकों को विश्वास दिलवाया कि शीघ्र ही जेतारण स्थित कबाड़ी के गोदाम में छापा मारा जाएगा। मालूम हो कि 21 दिसंबर को अमेरिका बाड़िया से महावीर प्रसाद साहू की पिकअप, सेंद्रा रोड स्थित प्यारेलाल की बगीची से सद्दाम हुसैन की पिकअप और फतेहपुरिया दोयम निवासी सुरेश कुमार का टाटा एस कंपनी का टेम्पो भी पूर्व में चोरी हो चुका है, लेकिन अब तक इन वाहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वाहन मालिकों को मानना है कि जेतारण स्थित कालूराम कबाड़ी चोरी के वाहनों को खुर्द-बुर्द करने का काम करता है। उन सभी के वाहन भी इसी कबाड़ी की गोदाम में काटे जा चुके हैं। उधर जेतारण स्थित कबाड़ी के गोदाम से दूध से भरी बोलेरो को बरामद करने के दौरान मौके पर उपस्थित एडवोकेट रामेश्वर मेवाड़ा ने बताया कि उक्त कबाड़ी के गोदाम में बड़ी संख्या में वाहनों का कबाड़ अलग अलग किया हुआ पड़ा था और कई वाहन काटे जाने की स्थिति में भी खड़े हैं। मेरा जो भतीजा है जयदीप मेवाड़ा, जो कि दूध के डिस्ट्रीब्यूशन, पायस दूध के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, उसकी एक पिकअप दूध से भरी हुई जिसमें लगभग 2-2,500 लीटर पायस दूध भरा हुआ था। जब सवेरे डिस्ट्रीब्यूशन में निकल रही थी तो कुछ देर के लिए जो ड्राइवर था वो गाड़ी सेंद्रा रोड पर खड़ी करके, सेंद्रा रोड IOC के आसपास खड़ी करके ऑफिस के लिए गया तो वहाँ से शातिर चोरों ने
उस पिकअप को दूध से भरी वाहन को ही उठा के ले गए, जबकि वो दूध पूरा पिकअप पूरा की एंड लॉक था, लॉक किया हुआ था, उसके बावजूद वो ले गए। चूँकि उस पर GPS लगा हुआ था, इसलिए जब हमने ट्रेस किया सवेरे 4-5 बजे के आसपास, जब हमें खबर लगी तो ट्रेस किया तो वो जेतारण पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत निमाज और जेतारण के बीच रोड साइड से करीब 5-7 किलोमीटर अंदर की तरफ मेन रोड गोदाम के अंदर के पास गोदाम के अंदर उसकी लोकेशन मिली। जब हमारे सारा स्टाफ और सब सारे कार्यकर्ता और जो वाहन मालिक मेरा जो भतीजा है वो सब वहाँ गए गाड़ी लेके, और वहाँ पुलिस को गश्ती पुलिस को सूचित किया, ब्यावर थाने को सूचित किया। तब वहाँ जाके मालूम पता पड़ा कि वो गाड़ी हमारी अंदर खड़ी है कोई नौरे के अंदर, और वहाँ के जो मालिक थे नौरे के मालिक वगैरह उस गाड़ी को काटने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो सामान निकाल लिया था उसमें से। जब अंदर पहुँचे, पुलिस भी अंदर पहुँची तो देखा वहाँ खूब सारी पिकअपें कटी पड़ी है, टेम्पू कटे पड़े हैं, ट्रकें कटी पड़ी है। वहाँ बहुत बड़ा जखीरा चोरी की गाड़ियों का पड़ा था। पुलिस ने जेतारण पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके तुरंत ले गए। ब्यावर पुलिस भी वहाँ आ गई, वो लेके वहाँ जेतारण ले गए, और सारा दूध उसने कहीं बेच दिया, और कुछ दूध गुमराह करने के लिए फेंक दिया, बाकी बेच दिया वहाँ। मतलब ऐसे हम जो है यहाँ से हमारी रिपोर्ट 19 जनवरी को मेरी गाड़ी गायब हुई है। 19 जनवरी को मैंने रिपोर्ट लिखाई है। उसके बाद मेरी यहाँ रिपोर्ट की कार्रवाई कोशिश करते करते हमको एक जेतारण में कोई चोर पकड़ा गया जो दूध की गाड़ी लेके जा रहा था, तो उसके साथ हमारे साथ संदिग्ध में पकड़ा गया, और पुलिस ने वहाँ कोई तरह का काम नहीं किया उनको, जबकि सबसे बड़ा चोर गिरोह का मेन मास्टरमाइंड वही है, और उसी ने गाड़ी काटने का धंधा कर रखा है। काड़ू खटीक नाम है उसका। जेतारण से 1-2 किलोमीटर पहले है, ब्यावर रोड के ऊपर ही उसका गोडाउन है बहुत बड़ा, और पुलिस उसका साथ दे रही है, पुलिस का उसका काम है। इस तरह के ये कारनामे ये हो रहे हैं, और शहर से गाड़ियाँ आए दिन उठती जा रही है, चोरियाँ होती जा रही है। जेतारण पुलिस के साथ संदिग्ध व्यवस्था है। आज कैसा है यहाँ ब्यावर थाने? आज हम ब्यावर थाने में हमको वहाँ रिपोर्ट मालूम पड़ने पर पड़ा है कि भाई वहाँ चोर पकड़ा गया और गाड़ी पकड़ गई। हमने CI साहब से मिला, CI साहब ने हमको संतुष्ट जवाब दिया कि आपके प्रति कार्रवाई होगी, और आपका जो भी गमा उसका जा करके भी आए हैं और कार्रवाई की जाएगी। शहर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। शनिवार को नगर परिषद आयुक्त राजेंद्र सिंह चांदावत स्वयं टीम के साथ अस्थायी अतिक्रमण हटवाने के लिए निकले। आयुक्त चांदावत के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने नगर परिषद रोड, भगत चौराहा, मिशन स्कूल और ग्राउंड के बाहर अस्थायी अतिक्रमण हटवाए। अस्थायी अतिक्रमण हटवाने पहुंची टीम ने SBI बैंक और HDFC बैंक के बाहर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को वहां से हटवाया और भविष्य में यहां पर वाहन खड़ा न करने के लिए पाबंद किया। परिषद प्रशासन ने निर्देशों की पालना के लिए भवन और टावर मालिकों को नोटिस भी दिए गए। यहां से अतिक्रमण हटाओ दस्ता सिटी सिनेमा रोड, चांगेट, अंबेडकर सर्किल से होते हुए पाली बाजार पहुंचा, जहां पर एक बार फिर हाथ ठेले वालों को खदेड़ते हुए पार्किंग में वाहनों के बीच बैठकर सब्जी बेचने वाली महिलाओं को भी वहां से खदेड़ा गया। इस दौरान सब्जी विक्रेता महिलाओं और हाथ ठेले वालों में भगदड़ मच गई। मालूम हो कि होली पर्व के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और आमजन को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर नगर परिषद प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत दल की ओर से बाजार बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले हाथ ठेले वालों को खदेड़ा भी जा रहा है। शनिवार को अतिक्रमण हटवाने के दौरान अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पवार, सुरेश काठात, राजस्व अधिकारी विकास कुमावत और अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारे में चल रहे ब्रह्मलीन संत विश्वासी राम महाराज की 158वीं बरसी महोत्सव के 10 दिवसीय कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुए। समापन के मौके पर अनेक संतों ने धर्मसभा को संबोधित किया। इस दौरान संतों ने बताया कि सत्संग से स्वभाव बदल जाता है। कथा श्रवण करके उसका सार आप हृदय में उतारने तभी जीवन का कल्याण होगा। सत्संग से दशा और दिशा बदल जाती है। संतों ने बताया कि ब्यावर रामद्वारा में पूरे वर्ष सत्संग होता है। इस दौरान संत हरिराम शास्त्री ने बताया कि भगवान शरणागति और गुरु कृपा से मानव कल्याण संभव है। प्रभु तो विश्वास में रहते हैं और विश्वास से ही पूजा में सुपारी को गणेश जी मान लिया जाता है। अतः अगर प्रतिदिन सत्संग करते रहोगे तो विश्वास पैदा होगा। इस मौके पर उपस्थित सभी ने ब्रह्मलीन संत विश्वासी राम महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। समापन के अवसर पर रामद्वारा ट्रस्ट रामद्वारा सेवा समिति की ओर से भी संतों का अभिनंदन किया गया। मीडिया प्रभारी रामप्रसाद मित्तल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सर्व सिंधी समाज की ओर से भी अमर शहीद हेमू कालानी की स्मृति में रामद्वारा में 5 पंखे भेंट किए गए। महोत्सव समापन के मौके पर संत मुमुक्षराम महाराज, निर्मला राम महाराज, उत्तम राम महाराज, निर्गुण राम महाराज, हरिराम महाराज, राजेंद्र गर्ग, रामप्रसाद मित्तल, रुद्रदेव झबर, कैलाश झालानी, मदन मोहन शर्मा, ओम दग्दी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे।
श्री हनुमंतेश्वर महादेव शिव मंदिर बालाजी मंदिर में जीर्णोद्धार और नई प्रतिमाएं स्थापित होने के द्विवार्षिक उत्सव आयोजन को लेकर मंदिर विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। मंदिर परिसर में अध्यक्ष रमेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 2 अप्रैल को श्री रामायण मंडल के सानिध्य में सुंदरकांड पाठ, 3 अप्रैल को भजन संध्या और 4 अप्रैल को यज्ञ, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अशोक बुलचंदानी, राकेश झालानी, मुकेश शर्मा, प्रहलाद राय शर्मा, अमरचंद कुमावत, बजरंगलाल शर्मा और राकेश झाकल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने माता पिता के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए लोग कई प्रकार के जतन करते हैं। कोई किसी बड़े होटल में कार्यक्रम का आयोजन करता है तो कोई किसी मंदिर आदि में आयोजन कर अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ब्यावर शहर के एक बेटे, 2 बेटियों और दामाद ने अपने मां के जन्मदिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान कर जन्मदिन को यादगार बना दिया। जानकारी के अनुसार टीम ब्यावर ब्लड डोनर और लाइफ लाइन रक्तदाता समूह के नियमित रक्तवीर भुवनेश सिसोदिया के ग्रुप के जैकी और विजय साहू से प्रेरित होकर अपनी मां मीना देवी के जन्मदिवस पर रक्तदान करने का निर्णय लिया। अपने भाई के इस निर्णय में उनकी 2 बहिनें मोनिका, ज्योति और दामाद दामोदर और अरविंद आसरवाल ने भी समर्थन दिया और सभी ने राजकीय अमृतसर चिकित्सालय पहुंचकर पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान करने की इच्छा जाहिर की। परिवार के सदस्यों की इच्छा पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी और टीम के सदस्यों ने रक्तवीरों के निर्णय को स्वागत करते हुए उनका रक्तदान भी करवाया। शहर में भाई बहनों के इस निर्णय की सर्वत्र सराहना की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी जीएस संधू के निर्देश पर 100% मतदान जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को जवाजा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बड़कोचरा के अधीनस्थ भूरियाखेड़ा खुर्द पंचायत स्थित सामुदायिक स्थल पर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भूरियाखेड़ा खुर्द के विद्यार्थियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, विद्यालय विकास समिति के सदस्यों, ग्रामीण वासियों, बीएलओ ने भाग लिया। इस दौरान स्वीप प्रकोष्ठ टीम की ओर से लोकसभा आम चुनाव 2019 की थीम पर मतदाता को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्थानीय शाला से आरंभ हुई रैली ने गांव वासियों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान स्कूली छात्र नारे लगाते हुए अपने हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। स्वीप प्रकोष्ठ टीम के कार्यकर्ता कल्याणमन सोलेन ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 में 100% मतदान करवाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद सोनेल ने उपस्थित सभी मतदाताओं को 100% मतदान के लिए शपथ भी दिलवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से नौकर से लेकर रिक्शा चालक तक लाभान्वित होंगे। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत असंगठित कामगारों को 60 साल आयु होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन देने का प्रावधान है। योजना में प्रार्थी की मासिक आय 15,000 रुपए से कम और उसकी आयु 18 से लेकर 40 साल के मध्य होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए नामांकन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से आधार और बैंक की पासबुक लिख जाकर अपना नामांकन करवा सकते हैं। जब सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र पर पेंशन मिलनी भी इसमें शुरू हो जाएगी, तब उसके जीवन साथी को उसमें से 50% लेने का हक भी होगा। वहीं लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है तो किसी कारणवश उसकी मृत्यु अगर 60 साल की आयु से पहले हो जाती है तो लाभार्थी को जीवन साथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रखा जा सकता है। या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर भी निकला जा सकता है। इस योजना में असंगठित मजदूरों के अंशदान जमा करवाने में असमर्थ होने की स्थिति में बाहर निकलने के प्रावधान लचीले रखे गए हैं। इस योजना से अभिदाता 10 से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को बचत बैंक ब्याज दर के साथ दिया जाएगा। इस योजना में मजदूरों को उनकी उम्र के हिसाब से अपना मासिक योगदान देना होगा और उतनी ही रकम का योगदान केंद्र सरकार अपनी तरफ से जमा करवाएगी। यदि कोई मजदूर 18 साल की आयु में पंजीकरण कराता है तो उसे मासिक 55 रुपए का अंशदान देना होगा। वहीं 29 साल की आयु में पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को मासिक 100 रुपए, जबकि 40 साल की आयु वाले मजदूरों को मासिक 200 रुपए का अंशदान देना होगा। साहब, बाबूलाल, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता है कभी, खुद के लिए तैयारी करनी पड़ती है। रिटायरमेंट के बाद में क्या कुछ सोचा है कभी? अरे साहब, भगवान है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। राजू भैया, 1 मिनट भी लेट नहीं करते हो आप? हाँ साहब, काम करने के लिए तो बैठे हैं। खूब काम करना है, खूब कमाना है। अभी तो ठीक है, पर बुढ़ापे में ऐसे मजदूरी करोगे? चचा, जब तक हाथ पैर चलेंगे जिंदगी चलेगी, देखा जाएगा। सविता जी मैडम,
मैं सोच रही थी कि तुम अपने ओल्ड एज के लिए कुछ सेविंग्स क्यों नहीं कर लेती। मुझे तेरी चिंता हो रही है। 15-20 साल के बाद तुम अकेली होगी, तब। ले, अकेली क्यों? ये है ना मेरा लाल, ये बनेगा मेरे बुढ़ापे की लाठी। सविता, तुम बहुत भोली हो। क्या मैडम, जेब में पैसा तो है नहीं, और हम स्मार्ट होकर भी क्या कर लेंगे। ओके, मैं समझाती हूँ। बाबूलाल, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। महीने के 200 रुपए दे सकते हो? 100 रुपया दे सकते हो ना महीने का? 150 रुपए तो दे सकती हो ना महीने के। हाँ, पर क्यों साहब? तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए, ताकि जब शरीर साथ न दे तब भी तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पेंशन समझती हो? 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए महीने के मिलेंगे, वो भी घर बैठे बिना कुछ किए। 3000 रुपए? 3000? अरे नहीं, क्या मजाक कर रहे हो साहब? ये तो नामुमकिन है। भारत सरकार ने नामुमकिन से ना हटा दिया है। अब सब मुमकिन है। पर कैसे? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से, जिसमें आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर आधार कार्ड और अपनी पासबुक दिखानी है और बायोमेट्रिक रजिस्टर कराना है। फिर तुम्हारा बुढ़ापा एकदम सुरक्षित। पर मैडम, हम मजदूरों के लिए इतना सोचा किस? शहर के सतपुलिया स्थित द्वारकाधीश गार्डन में शनिवार शाम को द्वारकाधीश परिवार ब्यावर की ओर से फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर फागुन के चंग रसिया के संग थीम पर श्याम वंदना परिवार के गोपाल वर्मा की ओर से फाग गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में देर शाम तक एक से बढ़कर एक फाग गीतों की लड़ी प्रस्तुत की गई। इस दौरान उपस्थित महिला और पुरुष श्रद्धालु फाग गीतों पर जमकर नृत्य किए, साथ ही एक दूसरे ने पुष्प वर्षा करते हुए होली भी खेली। कार्यक्रम के दौरान जगदीश प्रसाद, कालूराम, दिनेश चंद्र, अनिल कुमार, अमन, सुनील और द्वारकाधीश परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। बोल फागुन की रसिया की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की है। श्रीनाथ सत्संग मंडल की ओर से शनिवार शाम को देलवाड़ा रोड स्थित राधाकुंज गार्डन में भी फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर के सुदामा एंड पार्टी के भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मंडली के कलाकार भक्तचंद चौहान ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। गणेश वंदना के पश्चात चौहान ने गरजोर महारो चाले हीरा मोतिया सु नजर उतार दूं, होली खेलन पधारो नंदलाल, आज ब्रज में होली रे रसिया जैसे कई तरह के भजन सुनाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को नृत्य करने पर मजबूर किया। साथ ही ठाकुर जी के साथ फूलों से होली खेलकर माहौल को वृंदावन बनाया गया। इस मौके पर महेंद्र साकला और मोहन ग्वाला ने भी भजन प्रस्तुत किए। फागोत्सव के दौरान रामस्वरूप मुंद्रा, राजेंद्र अग्रवाल, राजेश सावलानी, नटवर पाराशर, मुकेश दादेच, बबलू अग्रवाल, निर्मल बंसल, राजेंद्र बसवाले, ब्रजभल्लभ पाराशर, प्रेम जिंदल, सोहन गर्ग, नीलम, अंजू, संध्या, मंजू पाराशर, प्रेमकांत बजारी आदि भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है, जिसमें राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के संयोजक पद पर भाजपा अजमेर देहात जिला मंत्री और भाजपा नेता महेंद्र सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा को मजबूत कर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने को लेकर रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोकसभा प्रभारियों, संयोजकों, सह संयोजकों, विस्तारकों, विधानसभा प्रभारियों और संयोजकों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को भाजपा से जुड़े बड़े मंत्रियों ने और कई पदाधिकारियों ने संबोधित भी किया। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही।
रेल मंत्रालय की ओर से ब्यावर स्टेशन पर यात्री भार को देखते हुए प्रत्येक शुक्रवार को अहमदाबाद से वाराणसी के लिए नई ट्रेन की शुरुआत की गई है। गाड़ी संख्या 19,407, 19,408 अहमदाबाद वाराणसी का ब्यावर में रविवार से ठहराव प्रारंभ कर दिया गया। शनिवार को वाराणसी से रवाना हुई ट्रेन रविवार दोपहर ब्यावर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां पर शहरवासियों की ओर से ट्रेन के लोको पायलट का अभिनंदन किया गया। इस ट्रेन का ठहराव 6 माह के लिए प्रायोगिक तौर पर किया गया है। यात्री भार को देखते हुए बेहतर राजस्व प्राप्ति पर इस ट्रेन का स्थायी ठहराव किया जाएगा। शहर से छावनी फाटक बाहर के निवासियों ने मंगलवार को नगर परिषद आयुक्त को एक पत्र देकर बंद पड़े सड़क निर्माण कार्य को चालू करवाने की मांग की है। पत्र में बंद पड़े सड़क निर्माण कार्य के कारण जो होने वाली परेशानियां हैं उनसे अवगत करवाया गया है। साथ ही परिषद के ढुलमुल रवैये का आरोप लगाते हुए शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि विगत 2 माह से छावनी फाटक बाहर स्थित सड़क का निर्माण कार्य बंद पड़ा है, जिसके कारण उड़ने वाली धूल मिट्टी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। एक तरफ विकास के दावे और दूसरी तरफ पोल खोलते वादों की हकीकत। सीवरेज के नाम पर शहर को तरक्की दिलाने के लिए गली मोहल्ला खुदाई के जाल में उलझा है, लेकिन काम होने के बाद सड़क निर्माण तो दूर, गड्ढों को भरना तक मुनासिब नहीं समझा जाता। मंगलवार को चमन चौराहा क्षेत्र में जहां नगर परिषद का कचरा संग्रहण करने वाला टेम्पो स्वयं इसका शिकार बन गया। स्थिति इतनी भयावह थी कि कर्मचारियों द्वारा टेम्पो बाहर नहीं आने पर मौके पर जेसीबी को बुलाना पड़ा, लेकिन वह भी फंस गई। यदि किसी आमजन ने इस मलबे सहित खड्डे से सामना अगर उसका होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। ऐसे में परिषद प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा ब्यावर की जनता उठा रही। गर्मियों का मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ और शहर में पानी की सप्लाई को लेकर परेशानियां आने लगी है। अजमेर रोड गायत्री नगर स्थित सुधा सागर कॉलोनी के निवासी जलदाय विभाग की ओर से की जाने वाली पानी की सप्लाई गत 20 दिनों से नहीं होने के चलते कई दिनों से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पानी की सप्लाई नहीं होने की परेशानी से संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका, परंतु अब तक उनकी परेशानी दूर नहीं हुई है। तापमान बढ़ने के साथ साथ भारी भरकम मच्छर लोगों को डरा रहे हैं। इस बीच बदलता मौसम लोगों को भारी पड़ रहा है, इससे लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हालात यह है कि निजी समेत सरकारी अस्पतालों में सप्ताह भर से मरीजों का आंकड़ा बढ़ता गया है। ऐसे रोगियों की तादाद प्रतिदिन सैकड़ों में दर्ज की जा रही है। दिन में जहां लोगों के पसीने छूट रहे हैं, वहीं रात में ठंड का एहसास भी हो रहा है। ऐसे में बेपरवाह हुए लोग खांसी, जुकाम आदि की चपेट में आ रहे हैं और रोजाना सैकड़ों लोग और शिशु भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए शहरी क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से बुधवार को एक अभियान की शुरुआत की गई। अतिक्रमण शाखा प्रभारी के सानिध्य में यातायात पुलिस के सहयोग से शुरू हुए अभियान के दौरान चांगेट और पाली बाजार में अस्थायी अतिक्रमण हटवाए गए। इस दौरान टीम के सदस्यों ने गांधी सर्किल, अंबेडकर सर्किल और पाली बाजार में पार्किंग में बैठने वाली सब्जी विक्रेताओं को हटाते हुए उनके सामान जब्त किए। मालूम हो कि होली के त्योहार के मद्देनजर नगर परिषद प्रशासन व्यस्तम बाजार से अस्थायी अतिक्रमण हटवाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेहतर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग की ओर से प्रदेश के सभी चिकित्सालय में लेबर रूम की व्यवस्थाओं की जांच और उनमें सुधार करने के लिए लक्ष्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत गुरुवार को प्रदेश स्तरीय लक्ष्य कार्यक्रम की टीम चिकित्सा विभाग जयपुर के नेतृत्व में ब्यावर एकेएच पहुंची। ब्यावर पहुंची टीम के सदस्यों ने पीएमओ डॉक्टर एम के जैन से संपर्क करते हुए कार्यक्रम के बारे में बातचीत की और मदर चाइल्ड विंग में स्थित लेबर रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उक्त टीम ने पूर्व में 19 और 20 फरवरी को भी कार्यक्रम के तहत लेबर रूम का निरीक्षण किया था। इस दौरान फरवरी के निरीक्षण में पाई गई खामियों को लेकर दोबारा फॉलोअप के तहत टीम ने निरीक्षण किया। नगर परिषद के पार्षदों ने शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त राजेंद्र सिंह चांदावत से शहर हित से जुड़े मुद्दों पर मुलाकात की। इस दौरान पार्षदों ने शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए आयुक्त सिंह से समाधान की मांग की। पार्षदों ने आयुक्त को शहर में हो रहे अवैध निर्माणों की सूची से अवगत करवाते हुए उनके निर्माण पर रोक लगाने की कहा और मानचित्र शाखा की बैठक नहीं होने पर 200 प्रकरणों को अटके होने की भी जानकारी मौके पर दी। आयुक्त ने समस्त समस्याओं से अवगत करवाते हुए आचार संहिता के बाद समुचित विकास की बात कही और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य रुकवा। विधायक शंकर सिंह रावत ने एक बार फिर पीपलास टोल पर आरजे 36 वाहनों को टोल फ्री करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही विधायक रावत ने टोल प्लाजा पर केवल स्थानीय युवाओं को ही नौकरी देने की बात कही। विधायक रावत ने आरजे 36 वाहनों को टोल फ्री करने के लिए एसपी दीपक जोशी से भी बातचीत की और टोल प्लाजा से गुजरने वाले आरजे 36 वाहनों को टोल फ्री करने की बात कही। इस पर एसपी जोशी ने यह काम अपने हाथ में नहीं होने की बात कहते हुए उच्चाधिकारियों से बातचीत करने की बात कही। इस पर विधायक रावत ने टोल प्लाजा के उच्चाधिकारियों से मोबाइल पर बातचीत भी की। बातचीत के दौरान उच्चाधिकारियों ने शीघ्र ही उक्त मसले का हल करने का भी आश्वासन। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी जीएस संधू के निर्देश पर 100% मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिव्यांग मतदाताओं, महिलाओं और 18 साल के मतदाताओं के लिए शुक्रवार को पंचायत समिति जवाजा के सभागार में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में नई वीवीपैट और ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया समझाई गई। इसके बाद स्वीप प्रभारी डॉक्टर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। जबाजा के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली पुनः पंचायत समिति सभागार पहुंचकर संपन्न हुई। तो ये तो साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन और इसके साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नगर परिषद प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। शहर के विभिन्न हिस्सों से हटवाए अस्थायी अतिक्रमण। ब्रह्मलीन संत विश्वासीराम महाराज की 158वीं बरसी महोत्सव संपन्न। संतों ने डाला महाराज के जीवन पर प्रकाश। शहर में हर तरफ छाया फागोत्सव का खुमार। फाग गीतों की प्रस्तुतियों पर झूम रहे श्रद्धालु। और फतेहपुरिया चौपड़ स्थित श्याम बाबा मंदिर का फागुन महोत्सव प्रारंभ। अखंड ज्योत पाठ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम।